Hello and welcome to Arithmetic Academy. I am Mohammad Saad, your maths teacher. Let's solve problem and explore math concept together. तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमें सिंप्लीफाई करना होगा आंसर को। इसका मतलब ये है जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे इस फॉर्म के अंदर आएगा a प्लस आयोटा b के अंदर। अब हमारे पास पहला सवाल है -1/1 प्लस आयोटा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक्सरसाइज के कोई कॉन्सेप्ट के नाम से शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड करता हूं जिससे आपको एक्सरसाइज रिकॉल हो जाती है आपके माइंड में। अगर आप पूरी वीडियोस नहीं देखना चाहते, आपका दिल नहीं है, अगर आपको सिर्फ रिकॉल करना है इस एक्सरसाइज को, तो आप मेरी कोई कॉन्सेप्ट के नाम से शॉर्ट वीडियोज़ को देख सकते हैं। हमारे पास पहला पार्ट है -1/1 प्लस आयोटा। हम देख सकते हैं ये डिवाइडिंग फॉर्म के अंदर है ना, यहाँ पे इजिकल्स टू है कि हम उसको वहाँ ले जाएं ना, हम इसके ऊपर कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे रियलाइजेशन मेथड ही अप्लाई करना होगा। क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तब रियलाइजेशन मेथड के अंदर क्या होता है, जो डिनोमिनेटर है उसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे दोनों तरफ से। 1 प्लस आयोटा, फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, यहाँ पे ये डिवाइड 1। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस आयोटा कर देंगे। अब मैं आपको फिर दोबारा बता दूँ, जो डिनोमिनेटर है उसको उस तरफ जाके दोनों अलग साइन के अंदर लिखना होगा। सही है, ये होगा रियलाइजेशन मेथड। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो हम आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो हम इसको करते हैं 1 × 1 1 माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस का आयोटा आ गया, डिवाइड बाय। अब हम यहाँ पे पहले 1 को कर लेते हैं, तो हम नीचे डिनोमिनेटर का कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हम 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आपको पता है ऐसे ही हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a² - b², जो कि हम सॉल्व करें तो a + b और a - b, ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम आगे सॉल्व करते हैं। -1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय, तो नीचे 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 होता है, और यहाँ पे माइनस का साइन। अच्छा, यहाँ पे जो आयोटा है, आयोटा स्क्वायर का जो आंसर है वो -1 होता है। ये की पॉइंट है, जब भी आपके पास आयोटा के बाद स्क्वायर आ जाए तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना होगा ना जब भी क्वेश्चन को, तो यहाँ पे -1 लिख दें। तो यहाँ पे ये माइनस बीच का साइन आ गया, और यहाँ पे -1 जो कि आयोटा स्क्वायर था। अब हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो वो कैसे हो जाएगा। तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 1 + 1 2। अब हम इसको सेपरेट का आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 आयोटा। अब आप कहेंगे यहाँ पे 1 कैसा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं था 2 के ऊपर, तो यहाँ पे हमें 1 लेना पड़ा, और आयोटा इसके साथ आ जाएगा। आयोटा इमेजिनरी नंबर है, वो न्यूमरेटर की जगह नहीं आ सकता, वहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ही आएगा। सही है, तो हमें सवाल के अंदर इन्होंने मांगा था a + b आयोटा फॉर्म के अंदर, जो हमारा आंसर है वो इस फॉर्म में आए, तो हमारा इसी फॉर्म में आंसर आया। आपने देखा ये a हो गया, हम इसको a कंसिडर कर लेंगे प्लस b आयोटा। तो हमारा जो उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी थी इस फॉर्म के अंदर आंसर आना चाहिए, तो हमने उस फॉर्म में आंसर ला दिया, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 जो कि है 1 प्लस आयोटा पावर 4। तो हम पावर 4 जो है उसको, तो अब हम इस पावर को ब्रेक कर देंगे, ये हो जाएगा +1 प्लस आयोटा 2, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के पावर 2। अब तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का, तो ऐसे होल स्क्वायर, तो हमारे पास ऐसा एक फॉर्मूला भी होता है जो कि होता है a + b होल स्क्वायर = तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हम 1 प्लस आयोटा स्क्वायर को इस फॉर्मूले में लिखेंगे सबसे पहले, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे
तो हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एक और स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने अंदर वाले स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करा है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 + 1 2 और आयोटा आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा। तो मैंने आपको पिछले पार्ट के अंदर बताया था आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। जहाँ पे भी हमें आयोटा स्क्वायर मिल जाए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हम -1 कर देंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का आंसर है -1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -1। तो हमें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 + 2 आयोटा -1। अब +1 -1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2 आयोटा। तो मैं आपको याद दिला दूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक और स्क्वायर था, तो हम यहाँ पे उसको स्क्वायर लगा देंगे। सही। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 2 4 आयोटा स्क्वायर। अब तो हमें पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 4 × -1 हो जाएगा। अब 4 × -1 आंसर हो जाएगा हमारा -4। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है 1/1 + आयोटा स्क्वायर, जो स्क्वायर जो है इन दोनों की पावर है। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने स्क्वायर इन दोनों को दे दिया। अब हम ये हमें समझ में आ रहा है 1 + आयोटा स्क्वायर ये एक फार्मूला है, होल स्क्वायर एक फार्मूला है। तो हम इसका फार्मूला लिखते हैं a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b + b स्क्वायर। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है। तो हम इस वैल्यू को फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। तो 1 स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, हमें तो पता है। तो हम इसको नीचे फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, a स्क्वायर 1 स्क्वायर + 2 1 आयोटा + आयोटा स्क्वायर। ठीक, अब 1 स्क्वायर 1 + 2 1 = 2 आयोटा इसके साथ आ जाएगा। हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी -1, ये 1 है, तो ये 1 हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/1 + 2 आयोटा -1। अब 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब हो जाएगा 1/2 आयोटा। सही। तो अब हम यहाँ पे रियलाइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर था, जिस फॉर्म में उन्होंने आंसर हमसे मांगा था, ये उस फॉर्म में तो नहीं है, तो हमें उस फॉर्म में उस आंसर को लेकर आना होगा। तो हम यहाँ पे रियलाइजेशन का मेथड अप्लाई करते हैं, जिसका नाम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2 आयोटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 आयोटा / 2 आयोटा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम इसको सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 × 2 आयोटा 2 आयोटा / 2 आयोटा और 2 आयोटा, यहाँ पे हम 4 आयोटा ले लेंगे। ठीक, और आयोटा 2 टाइम्स है तो उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। तो अभी तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा / 2 आयोटा स्क्वायर। अब तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है आयोटा स्क्वायर है, तो हमने पहले पढ़ चुके हैं पिछले 2 पार्ट के अंदर भी। अब मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल हो जाता है। सही, ताकि हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकें। आयोटा / 2 × -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा / -2, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 के अंदर हमें नज़र आ रहा है 1 + आयोटा पावर 8। तो हम सबसे पहले पावर को ब्रेक डाउन करेंगे। तो हम सबसे पहले 8 का फैक्टर निकालेंगे। 8 का फैक्टर क्या होता है? 2 और 4। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 + आयोटा 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4। तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है 1 + आयोटा होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे a + b
का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो हम इससे पहले। तो मैंने लिख दिया फार्मूला। तो हम इस वैल्यू को इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। ठीक, तो अब ये जो पावर 4 है ये इसके बाहर लगेगी, क्योंकि अभी हम, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा प्लस, अब आयोटा स्क्वायर क्या था हमने पहले पढ़ा है, -1, -1 लिख देते हैं हम लोग। अब 1, अच्छा अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस -1। अब तब ये +1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सॉरी कैंसिल आउट हो जाएंगे, जहाँ पे हमें आयोटा। तो हम यहाँ पे ये हमें आपको याद होगा हमारे पास 4 जो है पावर है हमारी, तब यहाँ पे 2 × 4 आ जाएगा हमारा आंसर। तब यहाँ पे 2 पावर 4 16 हो जाएगा, और यहाँ पे आयोटा 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक, अब ये आयोटा पावर 4 थी, सही, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब उसके बाद पावर 4 है, इवन पावर है, -1 का जो होगा उसके ऊपर एक और पावर है माइनस, यानी कि 2 और 2, अगर 4 का हम फैक्टर निकालें तो 2 पावर और इसके बाद 2 पावर। तो अगर हम इसको थोड़ा और ज़्यादा लंबे स्टेप करना जाए, आपको क्लियरफाई करूँ, तो -1 स्क्वायर हो जाएगा, ये -1 आयोटा जो है -1 आ जाएगा, क्योंकि इसका 2 पावर है। अब यहाँ पे हम इसको और सॉल्व करें तो हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये नॉर्मली इस वैल्यू का रहेगा, अगर 2 होती तो -1 ही रहता, इवन पावर है तो ये 1 हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, माइनस का साइन हट जाएगी, तो 16 1 ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा इसका आंसर।